एक बार आप सभी लोगों का फिर से अपने YouTube चैनल नॉलेज बाई पीसी पर स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जब हमारे पास फंक्शन एफ जो होगा वो साइन हाइपरबोलिक एटी के फॉर्म का होगा, तब हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो एफ है वो क्या है, साइन हाइपरबोलिक एटी। और हम लोग जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। लास्ट टाइम में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर ए टी क्या होता है, वन अपॉन एस माइनस ए, जहाँ पर जो एस है वो ग्रेटर देन होता है ए से। तो ये लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ रखा है लेक्चर 2 में, आप जाके देख सकते हैं। अब एफ टी की जगह पे हमें साइन हाइपरबोलिक ए टी रखना है, तो हम लोगों ने क्या किया, एफ टी यहाँ देखिए लिखा है, हमने क्या किया, साइन हाइपरबोलिक ए टी रख दिया। जीरो से इन्फिनाइट लिमिट है, इंटीग्रेशन का साइन लगा है ई की पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह पे क्या रखना है, साइन हाइपरबोलिक ए टी और डी टी। चलिए इसमें हम लोग एक रिजल्ट यूज़ करते हैं कि साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू होता है ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन टू। अब देखिए यहाँ पर हाइपरबोलिक मतलब h है, यहाँ पर भी h है, थीटा की जगह पे यहाँ पर ए टी है, तब क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू ई की पावर ए टी, क्योंकि देखिए थीटा की जगह पे क्या है, ए टी है, माइनस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन टू। मैंने उसी रिजल्ट को यहाँ पर क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया है, और ये आपका डी टी का साइन यहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अब आपको थोड़ा सा करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है, इसे थोड़ा सा सरल करना है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एस टी, और ये लिख दिया मैंने ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन टू साइन हाइपरबोलिक ए टी की जगह पे। अब क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू, देखिए इस हाफ को आप बाहर ले लीजिए, ये वन अपॉन टू वाला ना, टू जो है बाहर आ जाएगा, वन अपॉन टू। अब ई की पावर माइनस एस टी इंटू करेगा अंदर ई की पावर ए टी से, देखिए ई की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर ए टी, और जीरो से इन्फिनाइट लिमिट, ये वाला साइन ये देखिए लगा है माइनस का। अब ई की पावर माइनस एस टी किससे इंटू करेगा, ई की पावर माइनस ए टी से, तो फिर जीरो से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर माइनस ए टी और डी टी। हमें लगता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और डी टी का साइन आप क्या करेंगे, दोनों लोगों के साथ रखेंगे। अब क्या करेंगे आप, यहाँ भी आपको डी टी का साइन भी लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, साइन हाइपरबोलिक ए टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ जीरो से इन्फिनाइट। अब देखिए ई की पावर माइनस एस टी डॉट ई की पावर ए टी, हमने आपको वहाँ भी बताया था कि आपको माइनस का साइन के साथ कॉमन लेना है, माइनस टी कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, एक्स माइनस ए बच जाएगा। अब डी टी है तो डी टी लगा है ये, माइनस तो ये माइनस, जीरो से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एस टी, यहाँ से देखिए माइनस का टी यहाँ से भी कॉमन लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, एस प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा, डी टी। देखिए साइन हाइपरबोलिक ए टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ, यहाँ पे लगाइए e की पावर x का फार्मूला भी, e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। अब यहाँ पे t है तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर इस पूरे का, तो e की पावर वो पूरा लिख लिया जाएगा। अब इस चीज़ का करा जाएगा इंटीग्रेशन, तो t का 1 हो जाएगा, और इसका माइनस का s माइनस ए, वैसे का वैसा। जीरो से इन्फिनाइट लिमिट रखनी है, माइनस का साइन ये लगा है, जीरो से इन्फिनाइट, यहाँ पर भी e की पावर x का वही e की पावर x वाला फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये e की पावर जो है वो वही है। अब फिर t का क्या हो जाएगा, 1, तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस एस प्लस ए, जीरो से इन्फिनाइट लिमिट है। हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, साइन हाइपरबोलिक, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन टू एस माइनस ए। देखिए पीछे, देखिए दिखाता हूँ मैं, देखिए पीछे ये आ गया था हमारे पास माइनस का एस माइनस ए ना, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए माइनस का एस माइनस ए, इसी को मैंने बाहर ले लिया माइनस का साइन, और एस माइनस ए को भी बाहर ले लिया। यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एस प्लस ए बाहर आ जाएगा। तो यही चीज़ पीछे की है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए आप इस चीज़ को समझने की यहाँ पे आप कोशिश करें। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस हाफ एस माइनस ए। लिमिट पुट करेंगे, पहले इन्फिनाइट रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट माइनस ई की पावर माइनस जीरो प्लस 1 अपॉन टू, वही हमने बताया था, माइनस माइनस प्लस हो गया और एस प्लस ए बाहर आ गया, ई की पावर माइनस इन्फिनाइट माइनस ई की पावर माइनस जीरो।
अब देखिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू माइनस का 1/2 एस माइनस ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, की पावर माइनस इन्फिनाइट की 0 होती है। ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी 1 होती है, चाहे प्लस का 0 हो चाहे माइनस का 0 हो, पावर के रूप में अगर लगा है तो। और ये लगा है प्लस आपका 1/2 एस प्लस ए। ई की पावर माइनस इन्फिनाइट 0 होता है, ये माइनस लगा है, और ये की पावर माइनस 0 बराबर 1 होता है। अब देखिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू, ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा तो 1/2 एस माइनस ए। ये माइनस इसको प्लस वाले को माइनस कर देगा तो 1/2 एस प्लस ए। आप साइन लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लीजिए आप बाहर, क्या बचेगा एस माइनस ए अपॉन एस प्लस ए। अब यहाँ से हमने क्या किया है, इसका वो डिनोमिनेटर एक जैसा करने के लिए एस प्लस ए, एस माइनस ए और एस माइनस ए और एस प्लस ए नीचे ऐसे करते हैं ना हम लोग डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, और हाफ हमने पहले से बाहर ले लिया था। अब इस वाले एस से ये वाला एस कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा, 2a देखिए लिखा हुआ है, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी का क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इस चीज़ को आप लर्न कर लेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर आपके पास आ जाए कि साइन हाइपरबोलिक 5t, तो आपको बस ए की जगह पे 5 रखना है, तो ए की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर मतलब 5 5 जो 25, तो 5 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 25, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा आपका। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, अगर हमारे पास लैप्लस ट्रांसफॉर्म, अगर हमें फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक ए टी निकालना है, बस आपको करना क्या है, जहाँ पर ऊपर ए आया है वहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब आपको कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आपको इसमें यूज़ क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू वही फार्मूला, बस बीच में जो साइन होता है वो प्लस का हो जाएगा और साइन हाइपरबोलिक ए टी में माइनस का हो जाएगा। आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको उसका भी प्रूविंग दिखा देंगे। आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। अगर आपका एमसीक्यू पेपर आता है तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार के बहुत आसान से फार्मूले हैं। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, अगर हाइपरबोलिक है तो डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए आपको, साइन हाइपरबोलिक है ए टी है तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए। बट अगर यहीं पे साइन ए टी अगर सिर्फ आ जाए तो आप बस डिनोमिनेटर में जो माइनस साइन है उसको प्लस कर देंगे। देखिए नीचे यहाँ समझिए, अगर फंक्शन हमारे पास साइन ए टी है, सिर्फ हाइपरबोलिक नहीं लगा उसमें, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी हम लोग फार्मूला जानते हैं, 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, जानते हैं ना हम लोग ये सारी चीज़ें। अब लैप्लस ट्रांसफॉर्म, अब एफ टी की जगह पे हमें साइन ए टी रखना है तो हमने साइन ए टी रख दिया। अब एक रिजल्ट अभी हम लोग जानेंगे, उससे पहले देखिए हम एफ टी की वैल्यू पुट करें। एफ टी की वैल्यू कितनी हो गई, साइन ए टी और ये डी टी। एक रिजल्ट हम लोग को याद करना पड़ता है, या तो आप याद नहीं करेंगे तब भी आप सॉल्व कर लेंगे, अगर आप लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 0 से इन्फिनाइट होता है ई की पावर माइनस ए टी साइन बी टी डी टी, ये होता है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है। ध्यान से रखिए, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी देखिए साइन के साथ में है तो यहाँ पर क्या है, बी की जगह पे ए, तो मतलब ए आ गया ऊपर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कहाँ है, ए की पावर वाले रूप में, तो मतलब माइनस ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस एस का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन है। बी का स्क्वायर, बी किसके साथ है, बी साइन के साथ है, साइन के साथ यहाँ कौन है, ए, तो मतलब एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए उसी प्रकार का रिजल्ट आया है, ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर साइन हाइपरबोलिक ए टी है तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर साइन ए टी सिर्फ है तो ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग इसे भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ टी जो है वो कॉस ए टी है तो फिर वही करिए, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट ए की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, एफ टी की जगह रख रहा हूँ मैं, ये 0 से इन्फिनाइट ए की पावर माइनस एस टी और एफ टी की जगह पे क्या आ गया, कॉस ए टी, और ये क्या रहा, डी टी। समझिए यहाँ पे ये रिजल्ट आप जानते हैं, 0 से इन्फिनाइट ए की पावर माइनस ए टी कॉस बी टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता है। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, अब यहाँ पर a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मतलब a की जगह पे क्या है, यहाँ देख लीजिए a की जगह पे क्या है, s है, तो मतलब s। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की जगह पे s है ना, यहाँ पर देखिए h स्क्वायर और प्लस b की जगह पे कौन है, a है, तो h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलर रिजल्ट है, देखिए आप यहाँ समझिए,
देखिए सिमिलरली जहाँ मैंने लिखा था कॉस हाइपरबोलिक में s अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस दिक्कत क्या है थोड़ी सी इसमें एक चेंजेस है वो की है साइन की चेंजेस, बाकी सारा सिमिलर। देखिए s अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और साइन ए टी की बात करेंगे तो आ जाएगा क्या हमारे पास ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें लगता है सारी चीज़ें आप जान गए होंगे और हमें लगता है आप याद कर लिए होंगे इस चीज़ को, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, इसको समझेंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये होती है जिसके हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर हमारे पास f1t, f2t, f3 ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं और ऑफ t के फंक्शन है ये, एंड देयर लैप्लास एग्जिस्ट, और इसका लैप्लास एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ft ये सब फंक्शन है हमारे f1t, f2t, f3, fnt, अगर ये सब फंक्शंस हैं और इनका जो लैप्लास है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो c1, c2, c3 आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हैं उसको आप बाहर ले सकते हैं, मतलब कि आप उसे निकाल सकते हैं बाहर। जैसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर मैं मान लूँ कि c1 f1 का कॉफी वो है कांस्टेंट है, तो c1 f1t प्लस c2 f2t प्लस c3 f3t ऐसे cn fnt, तो हम लोग जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हम c1 को बाहर ले सकते हैं, तो c1 निकालेगा बाहर और लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे f1t का, c2 बाहर निकालेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे f2t का, इसी प्रकार cn बाहर निकालेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे fnt का। हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसी लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, मतलब कि जो कांस्टेंट होगा उससे आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ओके, हमें लगता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।